विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल राजविका एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं में सामाजिक विज्ञान विषय के लिए प्रश्न पत्रों में पूछे जाने वाले मानचित्र वाले प्रश्नों में जो स्थान पूछे जाते हैं वह इस प्रकार है। गत कई वर्षों से इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इन प्रश्नों में जिनमें मानचित्र भरना होता है वे रिपीट किए जाते हैं। आज हम यहाँ उन विशेष स्थानों की सूची लेकर आए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ हमने एक तालिका बनाई है। इस तालिका के माध्यम से आपको बहुत ही सरलता से समझ में आ जाएगा कि हम मानचित्र कैसे भरते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ क्रमांक रखा है, उसके बाद परीक्षा में पूछे जाने वाले स्थान रखा है, उसके बाद वह स्थान किस जिले और किस राज्य में स्थित है, फिर उसके बाद वह स्थान किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है और उसका प्रसिद्धि का क्या कारण है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा कई बार पूछी गई है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम व त्रिपुरा से होकर गुजरती है। यह किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? यह अक्षांश रेखा है जो 23.5 अंश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह भारत को 2 भागों उत्तरी एवं दक्षिणी क्षेत्र में बांटती है। इसके बाद दूसरा स्थान है जो बार बार पूछा जाता है, झरिया। तो झरिया स्थान जो है वह धनबाद जिले में झारखंड राज्य में स्थित है। यह खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर कोयला उत्पादन किया जाता है। अगला है रानीगंज। तो रानीगंज पश्चिम बंगाल राज्य में वर्धमान जिले में स्थित है। यह भी खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ भी कोयला उत्पादन किया जाता है। आता है नोआमुंडी। यह झारखंड राज्य के सिंहभूम जिले में स्थित है। यह खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर लौह अयस्क खनन क्षेत्र स्थित है। स्थान है डिगबोई जो परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो डिगबोई असम राज्य के तिनसुकिया जिले में स्थित है। यह खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर पेट्रोल का उत्पादन किया जाता है। मुंबई है भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर में स्थित है। यह खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर भी पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। यह पेट्रोलियम का अपतटीय खनिज क्षेत्र है। अगला है अंकलेश्वर। अंकलेश्वर गुजरात के भरूच जिले में स्थित है और भी खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर भी पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। अगला है तलचर। तो तलचर उड़ीसा राज्य के अंगुल जिले में स्थित है। यह खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर कोयला उत्पादन किया जाता है। अगला है हजारीबाग। तो हजारीबाग एक शहर है जो झारखंड के छोटा नागपुर के पठार में स्थित है। यह खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर कोयला उत्पादन क्षेत्र एवं पर्यटन क्षेत्र स्थित है। पर्यटन के लिए यहाँ पर 1000 बगीचों का यह शहर है, इसीलिए इसे हजारीबाग नाम दिया गया है। अगला है मलाजखंड। तो मलाजखंड मध्य प्रदेश राज्य के बालाघाट जिले में स्थित है। यह खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर तांबे का प्रचुर भंडार स्थित है। अगला है कोरबा। तो कोरबा छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में स्थित है। यह खनिज व ऊर्जा संसाधन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर कोयला उत्पादन किया जाता है तथा यहाँ पर ताप विद्युत गृह स्थित है। सिंगरौली मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित है। तो सिंगरौली में एक जगह है बैढ़न। तो बैढ़न वह जगह है जहाँ पर ताप विद्युत गृह स्थापित किया गया है और यहाँ यह ऊर्जा संसाधन के लिए प्रसिद्ध है। अगला है तारापुर। तारापुर महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित है और यह ऊर्जा संसाधन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर परमाणु या नाभिकीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। अगला है रावत भाटा। रावत भाटा राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। यह ऊर्जा संसाधन के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ भी परमाणु और नाभिकीय विद्युत गृह स्थापित किया गया है। अगला है काकरापार या काकापारा। यह प्रश्न भी बार बार पूछा गया है। विद्यार्थियों, ऊपर जितने भी प्रश्न, जितने भी स्थान यहाँ पर हमने अभी देखा, यह सभी बार बार पूछे गए हैं।
देख लेते हैं काकरापार। तो काकरापार गुजरात राज्य के सूरत जिले में स्थित है, जो ऊर्जा संसाधन के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर भी परमाणु और नाभिकीय विद्युत गृह स्थापित किया गया है। अगला है नामरूप। तो नामरूप असम राज्य के डिब्रूगढ़ जिले में स्थित है। यह ऊर्जा संसाधन के लिए प्रसिद्ध है और यह प्राकृतिक गैस व उर्वरक उत्पादन के लिए जाना जाता है। अगला है भिलाई। भिलाई छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में स्थित है। यह विनिर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया है। अगला है बोकारो। बोकारो झारखंड के बोकारो शहर में स्थित है। यह विनिर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर भी लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया है। अगला है राउरकेला। तो राउरकेला उड़ीसा राज्य के सुंदरगढ़ जिले में स्थित है। यह भी विनिर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर भी लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया है। खेड़ीला छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले में स्थित है और यह लोहा खदान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर लौह अयस्क खनन क्षेत्र स्थापित किया गया है। अगला है सोनीपत। तो सोनीपत हरियाणा राज्य में स्थित है, जिसका कुछ हिस्सा दिल्ली एवं एनसीआर में शामिल है। यह एक औद्योगिक शहर है और इसका प्रसिद्धि का कारण औद्योगिक एवं ऐतिहासिक शहर का होना है। अगला है दुर्ग। दुर्ग छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ का एक महानगर है और यह औद्योगिक शहर है। कटनी। कटनी मध्य प्रदेश कटनी जिले में स्थित है। यह चूना नगरी कहलाती है। यह चूना पत्थर और सीमेंट उद्योग के लिए जानी जाती है। विजयपुर। विजयपुर मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। यह मध्य प्रदेश का औद्योगिक शहर है। यहाँ पर उर्वरक का उत्पादन किया जाता है। मुंबई। मुंबई महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। यहाँ आयात निर्यात केंद्र बनाया गया है। यह एक प्रमुख बंदरगाह है। चेन्नई। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। यह भी आयात निर्यात केंद्र है। यह भी एक प्रमुख बंदरगाह है। कोलकाता। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। यह भी भारत का एक आयात निर्यात केंद्र है और प्रमुख बंदरगाह भी है। कोच्चि। कोच्चि केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित है। यह आयात निर्यात केंद्र है। यह भी प्रमुख बंदरगाह क्षेत्र है। कांडला। कांडला गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह भी आयात निर्यात केंद्र है। यह भारत का प्रमुख बंदरगाह भी है। मार्मागांव। मार्मागांव गोवा के दक्षिणी गोवा में स्थित है। यह आयात निर्यात केंद्र है। यह भी प्रमुख बंदरगाह है। तूतीकोरिन। तूतीकोरिन भी बहुत बार पूछा गया है। यह तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में स्थित है। यह 12मासी कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का प्रमुख बंदरगाह है। गोवा। गोवा राज्य में स्थित है। यह पर्यटन स्थल है और यहाँ पर प्रमुख बंदरगाह भी है। इंदौर। इंदौर तमिलनाडु के उत्तरी चेन्नई का एक उपनगरीय क्षेत्र है। यह आयात निर्यात केंद्र है और प्रमुख बंदरगाह भी है। दिल्ली। तो दिल्ली भारत की राजधानी है और यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी है। सुंदरगढ़। सुंदरगढ़ उड़ीसा राज्य के सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यह एक जनजातीय क्षेत्र है और यह इसका प्रसिद्धि का कारण भी जनजातीय क्षेत्र है। लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत के अरब सागर में स्थित है। यह भारतीय द्वीप समूह है और यह अरब सागर में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह भारतीय द्वीप समूह है और बंगाल की खाड़ी में इस समूह में 572 द्वीप शामिल है। कोरापुट। कोरापुट उड़ीसा के पूर्वी घाट श्रृंखला में स्थित है। यह प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यह एक पर्वतीय पर्यटन क्षेत्र है। बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ का एक महानगर है और यहाँ पर छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय भी है। नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकली है, जो अनूपपुर जिले में स्थित है। यह मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है और इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तापी या ताप्ती नदी, यह भी मध्य प्रदेश में बहती है, जो
मुल्ताई नामक स्थल से निकलती है जो बैतूल जिले में स्थित है। यह मध्य प्रदेश की पवित्र नदी है और यह भी मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है। सतपुड़ा। सतपुड़ा मध्य प्रदेश, गुजरात व छत्तीसगढ़ होते हुए नागपुर के पठार तक इसका विस्तार है, जिसमें राजपीपला, महादेव व मैकाल पर्वत श्रेणी का संयुक्त विस्तार है। यहाँ पर महादेव पहाड़ी, पचमढ़ी एवं अमरकंटक पर्वतीय दर्शनीय स्थल हैं। यहीं से नर्मदा, ताप्ती एवं सोन नदी का उद्गम स्थल भी है। यह मध्य प्रदेश की ब्लॉक पर्वत श्रृंखला है। अगला है शिलांग। शिलांग मेघालय की राजधानी है। मेघालय एक पहाड़ी और पर्यटन क्षेत्र है। सिक्किम में स्थित है। यहाँ पर जैविक खेती होती है और पर्वतीय एवं पर्यटन क्षेत्र इसका प्रसिद्धि का कारण है। कर्नाटक राज्य में चित्रदुर्ग नामक जिले में स्थित है। यहाँ पर चित्रदुर्ग का किला है। यह एक ऐतिहासिक स्थल है। मरुस्थल। तो भारत में मरुस्थल जब पूछा जाए तो मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। यह राजस्थान में है और भारत की मरुभूमि है। अजमेर राजस्थान राज्य के अजमेर ज़िले में स्थित है। यह राजस्थान का प्रमुख नगर है। यहाँ पर दरगाह और पर्यटन क्षेत्र स्थित है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य के गोलाघाट एवं नागांव जिलों में स्थित है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान है और यह वन्य प्राणी क्षेत्र है। कच्छ की खाड़ी गुजरात राज्य के कच्छ और उत्तरी पूर्वी गुजरात में स्थित है। यह ऊर्जा संसाधन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। और अंत में हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। यह भी बार बार पूछा गया है। हजीरा गुजरात में स्थित है, विजयपुर मध्य प्रदेश में और जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में। इन तीनों प्रदेशों में इन तीनों स्थल से गैस पाइपलाइन का विस्तार किया गया है। कुछ क्षेत्र दिल्ली और महाराष्ट्र में भी इसका विस्तारित किया गया है। यह ऊर्जा संसाधन के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर प्राकृतिक गैस परिवहन किया जाता है। तो विद्यार्थियों, सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में इन 50 स्थलों में से आपको कोई 5 स्थल पूछे जाएंगे। अगले वीडियो में हम इन स्थलों को भारत के मानचित्र में भरना सीखेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।